साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लासेस में मैं अज़मत अली अंसारी, रीडर उर्दू डिपार्टमेंट, आप सभी का साकेत ऑनलाइन क्लासेस में खैर मक़दम करता हूँ। आज का मेरा मौजू है मसनवी की तारीफ़ और शुमाली हिंद और दक्कन में मसनवी का आगाज़ व इर्तिक़ा, साथ ही साथ उर्दू की एक अहम तरीन मसनवी सहरुल बयान और मीर हसन के हवाले से भी कुछ बातें मैं करूँगा। मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करूँ उससे पहले मेरी एक गुजारिश कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुँचे। आइए मैं अपने मौजू का आगाज़ करता हूँ। मेरा मौजू है मसनवी माना और तारीफ़। जैसा कि आप जानते हैं कि मसनवी उर्दू शायरी में उर्दू शेरी असनाफ़ में एक अहम तरीन सिन्फ़ मानी जाती है। मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो मसना से निकला है, यानी लफ्ज़ मसना से मसनवी बनी है। मसनवी के लग़वी माना है दो दो या दो जुज़ वाली। आम तौर से मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं, आम तौर से यानी उमूमन मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या वाक़या या कोई कहानी तसलसल के साथ बयान की गई हो। तसलसल मतलब सिलसिलेवार बयान की गई हो। मसनवी की तारीफ़ मुतअद्दिद उलमा ने अपने अपने तरीक़े से की है। मौलाना अब्दुल सलाम नदवी मसनवी की तारीफ़ लिखते हुए कहते हैं कि मसनवी एक मुसलसल नज़्म है। मसनवी एक मुसलसल नज़्म है और इसके अशार एक दूसरे से इस तरह मरबूत होते हैं जिस तरह ज़ंजीर की एक कड़ी दूसरी कड़ी से वाबस्ता होती है। ऐसा मानना है मौलाना अब्दुल सलाम नदवी साहब का। हैत के एतबार से यानी बनावट के एतबार से मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ियाँ हों। हैत के एतबार से मसनवी उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके दोनों मिसरे आपस में हम काफ़ियाँ हों, लेकिन हर शेर के बाद काफ़िया बदलता जाए और सब मिसरे एक ही बहर के हों। आम तौर से रज़मिया मसनवी के लिए बहर मतकारिब और इसी तरह से बज़मिया मसनवी के लिए बहर हज़ज का इस्तेमाल किया जाता है। यानी रज़मिया मसनवी के लिए बहर मतकारिब का और बज़मिया मसनवी के लिए बहर हज़ज का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई कि मसनवी वो तवील नज़्म है जिसमें कोई किस्सा, कोई वाक़या, कोई दास्तान इस अंदाज से पेश की जाती है कि उसमें तवालद भी हो और सभी अशार काफ़िया में पाबंद हों, लेकिन हर शेर के बाद काफ़िया बदलता जाए। उर्दू मसनवी का आगाज़ और इर्तिक़ा, इस मौजू पर मैं बात करूं तो जैसा कि उर्दू दुनिया या उर्दू के सभी तलबा इस बात से जानते हैं कि उर्दू की बेशतर असनाफ़ सुख़न की इब्तिदा दक्कन से हुई है। उर्दू की तमाम असनाफ़ सुख़न की इब्तिदा दक्कन से हुई है, तो लिहाजा हम सबसे पहले दक्कन की जानिब चलते हैं और दक्कन में पहुँच करके मसनवी की आगाज़ और इर्तिक़ा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दक्कन दौर क़दीम में उर्दू शेर व अदब का गहवारा रहा है, जहाँ से उर्दू शेर व अदब को बहुत तरक्की हासिल हुई। मेरे कहने का मतलब ये है कि दक्कन दौर क़दीम में यानी पुराने ज़माने में दक्कन उर्दू शेर व अदब का गहवारा रहा है और यहीं से उर्दू शेर व अदब को बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल हुई है, क्योंकि यहाँ पर मुतअद्दिद शोरा पैदा हुए, अदबा पैदा हुए। उन्होंने अपनी काविश फ़िक्री और ज़ोर क़लम के ज़रिया मुख्तलिफ़ असनाफ़ पर तबाह आज़माई की और सभी सिनफ़ को तरक्की अता की। दक्कन की मसनवियों के बारे में जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो दक्कन के इब्तदाई दौर में एक मसनवी नज़र आती है जिसका नाम है खूब तरंग। इस मसनवी को खूब मोहम्मद चिश्ती साहब ने लिखा था। मसनवी खूब तरंग को खूब मोहम्मद चिश्ती साहब ने लिखा था। इस
इस मसनवी का जो मौजू है वो है अखलाक और तसव्वुफ़, यानी मसनवी खूब तरंग का मौजू क्या है, अखलाक और तसव्वुफ़। यह मसनवी बहुत तवील है। इसी दौर में मीराजी शमसुल उश्शाक की मसनवी शहादतुल हकीकत है। गवासी की मसनवी सैफुल मलूक और बदीउल जमाल को भी इस ज़माने में शोहरत मिली, यानी दक्कन के दौर में। इसी दौर में कमाल ख़ां रुस्तमी ने खावरनामा जैसी मसनवी लिखी। इसमें हज़रत अली के औसाफ और कारनामे बयान किए गए हैं। मुल्ला वजही की मसनवी कुतुब मिश्तरी भी इस दौर की अहम मसनवी मानी जाती है, जिसमें कुली कुतुब शाह और रक्कासा भागमती के इश्क की दास्तान मिलती है। मसनवी कुतुब मिश्तरी में सुल्तान कुली कुतुब शाह और रक्कासा भागमती के इश्क की दास्तान मिलती है। किस मसनवी में? कुतुब मिश्तरी में। सिराज मुक़मी की मसनवी बोस्तान ख़याल को दक्कनी मसनवी निगारी का शाहकार माना गया है। मज़कूरा बाला मसनवियाँ 9वीं सदी हिजरी से लेकर 11वीं सदी हिजरी के दरमियान लिखी गईं। इन मसनवियों में तसव्वुफ़, इश्क हकीकी, इश्क मजाजी, फरमा रवाए वक्त की तारीफ़ वग़ैरह जैसे मज़ामीन बयान किए गए हैं। दक्कन की मसनवी, दक्कन में मसनवी का आगाज़ और इर्तिका हमने देख लिया। अब हम पहुँचते हैं शुमाल की जानिब। यानी शुमाल में मसनवी का आगाज़ और इर्तिका। शुमाली हिंद में जब हम मसनवी के आगाज़ और इर्तिका पर नज़र डालते हैं तो हमें पहला और अहम नाम आता है, वह है शाह मुबारक आबरू का नाम। शाह मुबारक आबरू इस दौर के सबसे अहम मसनवी निगार हैं। इनकी मसनवी का नाम मवाइज़ आराइश मासूक है। इस दौर में मीर तक़ी मीर ने मसनवी निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाया और दरियाए इश्क नाम से एक इश्किया मसनवी लिखी। यानी शुमाली हिंद में शाह मुबारक आबरू के बाद मीर तक़ी मीर ने मसनवी दरियाए इश्क लिखा। इस मसनवी में इश्किया वाक़यात बयान किया गया है। इसी दौर में दर्द के छोटे भाई यानी सैयद ख्वाजा मीर दर्द, जो उर्दू के एक बड़े शायर हैं, उनके छोटे भाई मीर असर दहलवी ने ख्वाबो ख़याल के नाम से एक मसनवी लिखी। ये मसनवी अपनी सरापा निगारी और जज्बात निगारी के नज़रिए से भी अहमियत की हामिल है। इसके अलावा मुसहफ़ी, इंशा, रंगीन और नवाब वाजिद अली अख्तर की मसनवियाँ भी काबिल अहम हैं। शुमाली हिंद की सबसे अहम मसनवी का नाम सहरुल बयान है। शुमाली हिंद की सबसे अहम मसनवी का नाम सहरुल बयान है, जिसको मीर हसन दहलवी ने लिखा था। ये मसनवी अपने अहद की अक्कास और तर्जुमान है, या मैं ये कहूँ कि मसनवी सहरुल बयान अपने दौर की वो मसनवी है जिसमें उस वक्त के सभी हालात और कवायफ की झलकियाँ मिलती हैं। इसी दौर में पंडित दयाशंकर नसीम ने गुलजार नसीम नाम की एक मसनवी लिखी, इस मसनवी को भी उर्दू मसनवी निगारी की दुनिया में एक अहम मकाम हासिल हुआ। इसी दौर में यानी शुमाली हिंद में लखनऊ के आखिरी और अहम मसनवी निगार शायर जो हैं नवाब मिर्ज़ा शौक़ हैं। इन्होंने मसनवी ज़हर इश्क नाम से एक मसनवी लिखा। यह मसनवी यकीनन उर्दू की एक बुलंद तरीन मसनवी है। अब आइए हम बात करते हैं मसनवी सहरुल बयान और मीर हसन के बारे में। मसनवी सहरुल बयान और मीर हसन के बारे में मैं बात करूं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मसनवी सहरुल बयान और मीर हसन दोनों एक दूसरे के लाजिम और मलजूम हैं। मीर हसन का पूरा नाम मीर ग़ुलाम हसन था, तखल्लुस में हसन लिखते थे। दुनियाए उर्दू शेर व अदब में मीर हसन की शोहरत का सबब उनकी मसनवी सहरुल बयान है। सहरुल बयान के हवाले से मीर हसन साहब ने कहा था कि ज़रा मुंसिफ़ो दाद की है ये जा, ज़रा मुंसिफ़ो दाद की है ये जा कि दरिया सुखन का दिया है बहा। ज़रा मुंसिफ़ो दाद की है ये जा कि दरिया सुखन का दिया है बहा। कि अज़बस की कहानी उम्र इस कहानी में सर्फ
तब जाके निकले हैं मोती से हर्फ, और नई तर्ज है और नई है ज़बां, नहीं मसनवी ये है सहरुल बयान। यकीनन मीर हसन का अपनी मसनवी सहरुल बयान के मुताल्लिक़ ये दावा कि नई तर्ज है और नई है ज़बां, नहीं मसनवी ये है सहरुल बयान, यकीनन ये दावा दुरुस्त भी है। और मीर हसन को उर्दू मसनवी निगारी की दुनिया में शोहरत के आसमान पर बिठाने में मसनवी सहरुल बयान का एक खुसूसी किरदार रहा है। मसनवी सहरुल बयान मीर हसन ने 1784 में नवाब आसफुद्दौला के दौर में लिखा। इस मसनवी में शहज़ादा बेनज़ीर और शहज़ादी बद्र मुनीर के इश्क की कहानी बयान की गई है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये मसनवी हकीकत तो ये है कि यह मसनवी सहरुल बयान अपने वक्त के रहन सहन और रस्म व रिवाज का आईना है। बज़ाहिर मसनवी सहरुल बयान में तो शहज़ादा बेनज़ीर और बद्र मुनीर के इश्क की कहानी नज़र आती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि यह मसनवी अपने अहद के रस्म व रिवाज की अक्कास और तर्जुमान हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि मसनवी सहरुल बयान वो आईना है या वो आर्ट गैलरी है जिसमें लखनऊ और लखनऊ की माशरत की तस्वीरें आवेज़ा हैं। इसमें लखनऊ की तक़रीबात, जश्न, मौसीकी आलात, तस्वीर और माशरत की ज़ेवरात, लिबास, शादियाँ, साथ ही साथ सल्तनत की शान व शौकत, ये सारे मंज़र, तख्तगाह की रौनक वगैरह सब कुछ इस मसनवी में नज़र आता है। मतलब यही कि मसनवी सहरुल बयान में मीर हसन ने अपने अहद के लखनऊ की मुकम्मल तस्वीर को पेश करने की हत्तल इम्कान कोशिश भी की है। और हकीकत भी यही है कि मसनवी सहरुल, अगर हमको लखनऊ उस दौर के यानी 18वीं सदी के लखनऊ का अगर जायज़ा लेना है तो अगर हम मसनवी सहरुल बयान को पढ़ लें तो वहाँ की तर्ज ज़िंदगी, रहन सहन और लाइफ स्टाइल के बारे में हमें पता चल जाएगा। शायद इसीलिए, और मसनवी सहरुल बयान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि मीर हसन ने अपनी मसनवी में जिन अल्फाज का इंतखाब किया है, यकीनन उसके लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफताब है। मसनवी सहरुल बयान की एक खूबी ये भी है कि इसमें मुतअद्दिद ऐसे अशार भी शामिल हैं जो बेसाख्ता लोगों की ज़ुबान पर आते रहते हैं, जैसे कि सदाइश दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, किसी पास दौलत ये रहती नहीं, सदा नाव कागज़ की चलती नहीं। इस तरह से मुतअद्दिद ऐसे अशार हैं जो मसनवी में आए हुए हैं, या मसनवी और ऐसे भी अशार हैं जो इंसान को एक ज़िंदगी को जीने का एक अच्छा सा पैगाम देता है। इसी मसनवी में एक शेर आया है कि न लाओ कभी यास की गुफ्तगू, न लाओ कभी यास की गुफ्तगू कि आया है क़ुरआन में ला तक़नतू। यास लफ्ज़ के माने होते हैं नाउम्मीदी। इस मसनवी में ये जो शेर आया हुआ है कि न लाओ कभी यास की गुफ्तगू कि आया है क़ुरआन में ला तक़नतू। ला तक़नतू लफ्ज़ कुरान पाक के 24वें पारे में आया है। ला तक़नतू की जो एक मुकम्मल आयत है वो ये है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, यानी मतलब ये हुआ कि आप अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मतलब मेरे कहने का ये है, ये मसनवी सिर्फ बेनज़ीर और बद्र मुनीर के इश्क की कहानी ही नहीं, बल्कि ये मसनवी हमको मोटिवेशन भी देती है, मुहर्रिका भी देती है। इस मसनवी के ज़रिए ज़िंदा दिली का जज्बा हमारे अंदर ज़िंदा होता है। इसलिए तो इसमें कहा गया है कि न लाओ कभी यास की गुफ्तगू की आया है क़ुरआन में। अरे इंसान, तुम कभी यास मतलब नाउम्मीद मत हो जाओ, बल्कि उम्मीद का दामन थामे रहो, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र की अलामत है। इसीलिए इतना ही नहीं, मीर हसन की मसनवी में बहुत से ऐसे अशार भी शामिल हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए वाबस्ता हैं। इसीलिए मीर हसन ने अपनी मसनवी के मुतालिक ये दावा किया है कि नई तर्ज है और नई है ज़बां, नहीं मसनवी ये है सहरुल बयान। मेरी नज़र में तो मसनवी सहरुल बयान का ये नाम इस्म बा मुसम्मा है, इस्म बा मुसम्मा है, क्योंकि जैसा इस मसनवी का नाम है उससे बेहतर इसका अंदाज़ बयान है। मसनवी की शायराना ज़ुबान सादा, आसान, आम फहम और दिलकश है। इस मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान में किरदार निगारी की भी उम्दा मिसाल पेश की है। इस मसनवी के किरदारों में जिन्होंने खुसूसी तौर पर इस मसनवी को
मुकम्मल करने में अपना ताउन किया है। उनमें से ख़ास किरदार में से बेनज़ीर, बद्र मुनीर, नजमुन्निसा और परी माह रुख हैं। इस मसनवी की जो खूबी हमको मुतासिर करती है वो है मकालमा निगारी, जज्बात निगारी, मंजर निगारी और जुज़ियात निगारी। इस मसनवी में जज्बात निगारी की भी बहुत उम्दा मिसालें मिलती हैं। जब एक जगह पर जब परी को ये इल्म हो जाता है कि शहज़ादा किसी और से इश्क लड़ा रहा है और फिर कुछ अरसे के बाद जब शहज़ादा उस परी के पास वापस आता है और अपनी इस राज के बारे में उससे मतलब सफाई पेश करता है, तो वो परी जल कर कहती है कि मरो तुम परी पर वो तुम पर मरे, बस मरो तुम परी पर वो तुम पर मरे, बस ज़रा मुझसे अब तुम बैठो परे। मैं इस तरह का दिल तो लगाती नहीं, ये शिरकत तो बंदी को भाती नहीं। तो इस मसनवी में जज्बात निगारी की भी उम्दा मिसाल मिलती है, साथ ही साथ मंजर निगारी की भी उम्दा मिसालें इस मसनवी में नज़र आती हैं। क्योंकि जब शहज़ादा बेनज़ीर की तलाश में नजमुन्निसा जब जोगिन बनती है, तो वहाँ पर जब नजमुन्निसा जोगिन बनकर जब बीन बजाते हुए जंगल की तरफ राह लेती है, तो जंगल के मंज़र को मीर हसन ने कुछ इस अंदाज से पेश किया है। ओ उजला सा मैदान ओ चमकती सी रेत, वो उजला सा मैदान चमकती सी रेत, लगा नूर से चांद तारों का खेत, वो दरख्तों के साये में महका ज़हूर, गिरी जैसी छलनी से छन छन को नूर। मसनवी सहरुल बयान में जज्बात निगारी, जुज़ियात निगारी और मंजर निगारी की भी मिसालें यकीनन उम्दा हैं और काबिल क़द्र हैं। मसनवी सहरुल बयान की सबसे ज़्यादा आसान होने के साथ साथ ये इस मसनवी में तसन्नु और तकल्लुफ़ नहीं, बहुत ही बराए नाम यानी बहुत ही कम है। ये मसनवी सीधे साधे अल्फाज में सीधे साधे अंदाज में लिख दी गई। इसमें लखनवी अंदाज नहीं शामिल की जहाँ पर तकल्लुफ़ और तसन्नु होने ने लफ्ज़ी जादूगरी इसमें दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। मुख्तसर ये कि ये मसनवी सहरुल बयान फ़िक्र और फ़न, ज़बान और बयान सभी नज़रिए से अहमियत की हामिल है। और जब तक ज़माने में मसनवी सहरुल बयान ज़िंदा रहेगी, मीर हसन का नाम इसके ज़रिए याद किया जाएगा। क्योंकि मीर हसन ने ख़ुद ही कहा है कि रहेगा जहाँ में मेरा इससे नाम कि है यादगारे जहाँ ये कलाम। मैंने मीर हसन को अपनी शायरी के अपनी इस मसनवी के बारे में इन्होंने पहले से ही वही कर दिया था, प्रेडिक्ट कर दिया था, भविष्यवाणी कर दिया कि जब तक ये मसनवी रहेगी तब तक ज़माने में मेरा नाम रहेगा जहाँ में मेरा इस्तेनाम कि है यादगारे जहाँ ये कलाम। और नई तर्ज़ है और नहीं ये है ज़बां, नहीं मसनवी ये है सहरुल बयान। मसनवी सहरुल बयान के बारे में जैसा कि आप समझ चुके होंगे, अब मैं आता हूँ अपने आखिरी मौजू यानी मसनवी गुलज़ार नसीम की जानिब। मसनवी गुलज़ार नसीम उर्दू की अहम तरीन मसनवियों में से एक है। उर्दू की दो बड़ी मसनवियों में से एक का नाम मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान और दूसरी मसनवी का नाम गुलज़ार नसीम, जिसको पंडित दयाशंकर नसीम ने लिखा है। मसनवी गुलज़ार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की तबाज़ात मसनवी नहीं है, बल्कि निहाल चंद लाहौरी के नसरी क़स्से मज़हब इश्क़ का मंजूम तर्जुमा है। मसनवी गुलज़ार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की तबाज़ात मसनवी नहीं है, बल्कि निहाल चंद लाहौरी के नसरी क़स्सा मज़हब इश्क़ का मंजूम तर्जुमा है। दर हकीकत मसनवी गुलज़ार नसीम में इश्क़ मोहब्बत से भरपूर तिलिस्मी दास्तान है। इस मसनवी में नसीम ने गुल बकावली की दास्तान इश्क़ को पेश किया है, जिसमें शहज़ादा ताजुल मलूक अपने बाप की नाबीना आँखों की रोशनी वापस लाने के लिए बकावली का फूल लेने जाता है और उसको परी से इश्क़ हो जाता है। और मसनवी गुलज़ार नसीम में हिंदू मुस्लिम तहज़ीब के मिलो जुले असरात नज़र आते हैं और इसको हिंदवी और ईरानी दोनों रिवायतों का इसमें हाथ है। मतलब मेरे कहने का ये है कि मसनवी सहरुल बयान मसनवी गुलज़ार नसीम की तकमील में हिंदवी और ईरानी दोनों रिवायतों का हाथ है। मसनवी गुलज़ार नसीम 1838 में मुकम्मल हुई। ये तवील मसनवी है। मसनवी गुलज़ार नसीम को लखनवी तहज़ीब और अंदाज़ बयान का नुमाइंदा कहा जा सकता है।
गुलजार नसीम के किरदारों में ताजुल मलूक, दिलबर बेसवा, गुल बकावली, रूह अफ़ज़ा परी वग़ैरह शामिल है जिन पर लखनवी तहज़ीब का रंगरूप चढ़ा हुआ है। मुख्तसर तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उर्दू मसनवी की तारीख़ जब लिखी जाएगी तो गुलजार मसनवी सहरुल बयान के बाद जो मकाम हासिल होगा वो मसनवी गुलजार नसीम को मिलेगा। आज मैं अपने लेक्चर का यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।